स्लम एरिया में रहने वाला एक बेहद गरीब लड़का रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठकर अपना नाश्ता खाना खुद बनाकर जब मैदान में ट्रेनिंग के लिए जाता था तो उस समय वो वहां अकेला ही होता था, क्योंकि उसके साथी खिलाड़ी उस समय सोए हुए होते होंगे और वो सबसे पहले पहुंचने वालों में से रहता था। और शाम को जब सारे खिलाड़ी अभ्यास करके ट्रेनिंग करके जा चुके होते थे तो उसके बाद भी वो 4-5 घंटे और अभ्यास करता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बास्केटबॉल के आज तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की। जिस तरह से फुटबॉल में पेले, डांस में माइकल जैक्सन, उसी तरह से बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन का नाम आता है। आज तक के वो सबसे महंगे एथलीट हुए हैं बास्केटबॉल की दुनिया में। जब वो 13 वर्ष के थे तो उनके पिता, जो कि पुराने कपड़ों का व्यापार करते थे, उन्होंने उसको एक पुरानी टी शर्ट दी। पुराने कपड़ों का व्यापार करते पुरानी ही देंगे, पुरानी टी शर्ट दी और उससे बोला, इसकी तुम क्या कीमत समझते हो? तो उसने कहा, पापा मेरे ख्याल से ये $1 की होगी। तो उन्होंने कहा, जाओ इसे $2 में बेच के आओ। उन्होंने उस टी शर्ट को लिया, चूंकि उनके पास प्रेस तो था नहीं, तो गुजली वो टी शर्ट थी अनप्रेस्ड, तो उसको कायदे से हाथ से ही सेट करा और अपने गद्दे के नीचे उसको रख दिया, जिसे सुबह जब उन्होंने देखा वो प्रेस करी हुई तही हुई लगी। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन निकल गए और रेलवे स्टेशन में 4-5 घंटे की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने वो टी शर्ट $2 में बेच दी। बड़े खुश। घर आके पूरी बात पिताजी को बताई, पिताजी भी खुश और $2 पिताजी को दे दिए। इसके कुछ दिनों बाद, लगभग 10-12-15 दिन बाद, पिताजी ने फिर एक कपड़ा दिया और बोले, इस कपड़े को अब तुम $20 में बेच के आओ। उसको बड़ी हैरानी हुई, लेकिन पिताजी का आदेश था तो उसने कुछ नहीं कहा और टी शर्ट तुरंत जो कपड़ा दिया था उसको रख लिया और अगले दिन अपने मित्र के पास गए। मित्र से सजेशन लेने के बाद उन्होंने उस टी शर्ट पर एक मिकी माउस का कार्टून उस पर पेस्ट कर दिया। मिकी माउस का कार्टून टी शर्ट पे पेस्ट कर दिया। अब वो टी शर्ट पहले से काफी बेहतर लग रही थी। और फिर अगले दिन एक ऐसा स्कूल जिसमें सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, पैसे वालों के, रईस लोगों के, उस स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो गए और उसको बेचने का प्रयास करने लगे। तो वहीं पे एक किसी गार्जियन ने को जब उसके बच्चे ने जिद करी तो उन्होंने वो टी शर्ट उससे $20 में खरीद ली, साथ ही $5 की उनको टिप भी दी। वो बहुत खुश, बेइंतहा खुश, और $25 लेकर पिताजी के पास आए और सारी बात उनको बताई। पिताजी भी खुश। फिर इसके कुछ दिनों बाद, 15-20-25 दिन बाद, पिताजी ने फिर एक कपड़ा दिया और बोले कि इसको तुम $200 में बेच के आओ। अब चौंकने की बारी इनकी थी और इनसे रहा नहीं गया, तो पिताजी से बोले कि ये $200 में मैं कैसे बेच सकता हूं ऐसी टी शर्ट? बोले, जब तुम $1 की चीज $25 में बेच सकते हो तो $200 भी कर सकते हो, तो जाओ और कोशिश करो, अपना बेस्ट देना। उसने पिताजी से थोड़ी समय और मोहलत मांगी और उसके बाद वो चले गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो शहर गए। कहते हैं ना, ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, जो कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं। जब उस शहर में उस जमाने की मशहूर अदाकारा, एक बेहतरीन अभिनेत्री आई हुई थी उसी दिन, तो लड़के को भी पता चला तो वो भी वहां पहुंचा और सुरक्षा घेरा तोड़कर, पुलिस का घेरा तोड़कर वो भीड़ के अंदर चीरता हुआ अभिनेत्री के पास तक पहुंच गया। जब वो उसके पास पहुंचा और उनसे टी शर्ट पे उनके ऑटोग्राफ की जिद करी, जिद नहीं बल्कि कहेंगे रिक्वेस्ट करी। लड़के की सादगी देखकर वो अभिनेत्री मना ना कर सकी और उसने उस पर ऑटोग्राफ दे दिया। लड़का वो ऑटोग्राफ लेके चला आया। अगले दिन बाजार में जब वो उसको बेचने गए
तो उन्होंने देखा कि $200 में वो बेचना चाह रहे थे, लेकिन उस टी शर्ट को लेने के लिए बहुत भीड़ जमा हो चुकी है, हर आदमी उसको लेना चाहता है। तभी एक रईस आदमी ने जिनको वो $200 में बेचना चाहते थे, उस टी शर्ट को $2000 में खरीद लिया। माइकल जॉर्डन बहुत खुश हुए और घर आके पूरी बात पिताजी को बताई। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने ऊपर विश्वास रखा और सोचा कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे ये काम करना ही है, और एक पॉजिटिव थिंकिंग ली, इसलिए तुम ऐसा कर सके। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग से ही, सकारात्मक सोच से ही जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान कर सकते हैं।